सब लोग? दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको हर हालात में सब्र और शुक्र करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आज हम बनाएंगे बेसन की फुल्कियाँ, कुछ लोग इसको बूंदियाँ भी बोलते हैं। फुल्कियाँ बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो बेसन, हस्बे ज़रूरत पानी, 1 चाय का चम्मच भर के अजवाइन, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और कुकिंग ऑयल फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल को गरम करने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। अब हम फुल्कियाँ बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। बेसन के अंदर हम अजवाइन, बेकिंग पाउडर और नमक डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और गाढ़ा बैटर बना लेंगे। बैटर हमारा रेडी है। देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह का होना चाहिए कि अगर हम इसको टपकाएं तो ये ना टपके, गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करना। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। चलें अब हम फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम कोई सा भी चम्मच लेंगे जिसमें ऐसे सुराख होंगे, चम्मच या कपगीर ले लें। मेरे पास बड़े साइज़ का है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अब हम बैटर उठाएंगे, जैसे आपको इजी लगे। मैं हाथ से यूज़ करूँगी और ऐसे इस तरह रख के बैटर इसके ऊपर इसको दबाते जाएं और फैलाते जाएं ऐसे ऑयल में। चूल्हे की फ्लेम हम जो है मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। और ऊपर से ऐसे दबा दबा के बैटर को निकालेंगे और गोल्डन होने तक हम अपनी फुल्कियों को फ्राई करेंगे। बीच बीच में हम चम्मच चलाएंगे ताकि हमारी फुल्कियाँ अच्छे से गोल्डन हों, कहीं से भी कच्ची ना रहे। गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेते हैं। फिर से हम बैटर हाथ में लेंगे और चम्मच के ऊपर रख के ऐसे इसको दबाएंगे और फैलाते जाएंगे। देखा कितना इजी है। रमज़ान में बहुत मुश्किल होती है, जल्दी से मार्केट में ख़त्म हो जाती हैं, तो आप घर पर ही बनाएं। फुल्कियों को हम फ्राई करते जाएंगे और किसी खुले बर्तन में हम रखेंगे ताकि स्टीम ना बने। इस तरह हम फैलाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो फुलियाँ हैं वो क्रिस्पी रहेंगी। अगर आपस में किसी तंग बर्तन में रखेंगे तो स्टीम लगने से फुलियाँ नरम हो जाएंगी और ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेंगी। थोड़ी सी फुल्कियाँ हमारी बन चुकी हैं, बाकी की फ्राई हो रही हैं। तो चलें हम उतनी देर में दही फुल्कियाँ बना लेते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ी सी हम फुल्कियाँ डालेंगे और फुल्के के अंदर हम पानी डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि ये फ्रेश है तो इसमें इसको सॉफ्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तकरीबन हम 3-4 मिनट तक पानी में डिप रहने देंगे। फुल्कियाँ हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। देखिए, अब हम इसको पानी में से निकाल देंगे निचोड़कर। ऐसे हाथ में लेंगे और ऐसे दबाएंगे, इसका जितना पानी होगा ये निकल जाएगा। ऐसे ही करेंगे हम दोबारा भी। पानी में निकालने के बाद अब हमारे पास आलू हैं बॉयल। 3 छोटे साइज़ के मैंने आलू लिए थे, इसको बॉईल कर लिया था, ये डालेंगे। टमाटर 1 छोटा, इसको ऐसे मैंने टुकड़ों में काट लिया था। बंद गोभी, हरी मिर्च 2 और प्याज ये डाल देंगे। दही डालेंगे 1 कप और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चाट मसाला डालेंगे। ये मेरा होममेड चाट मसाला है। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा घर पे, बहुत ही आसान है।
तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच हम डालेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। नमक मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे चाट मसाले में भी नमक था और फुल्कियों के अंदर भी नमक डाला है मैंने। लीजिए व्यूअर्स, बेसन की फुल्कियाँ हमारी रेडी हैं। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट्स करें, लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलती हूँ, दोबारा हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।